हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अघन मास के गुरुवार में, जिसे कि मार्गशीर्ष का महीना भी कहते हैं, इस गुरुवार में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय दिन होता है और माता लक्ष्मी की पूजा होती है शुक्रवार के दिन। लेकिन जो अघन का महीना होता है ना, कहते हैं इस महीने में अगर हम गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी का पूजन पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ अगर करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सुबह में जल्दी उठेंगे इस दिन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, 2023 में 30 नवंबर को पहला गुरुवार पड़ रहा है, ठीक है। तो आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और माता की आप चौकी लगाएंगे और चौकी के आसपास आपको बनानी है कोई भी आप रंगोली बना दें, कोई डिज़ाइन बना दें। आप गेरू से, हल्दी से, कुमकुम से, है ना, आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप रंगोली वाले कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे पहले आपको अपने घर के दरवाजे पर भी रंगोली ज़रूर बनानी है और साथ ही में 2 दीपक आपको मुख्य द्वार पर जलाने हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो आप पीले, गुलाबी, लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे, ठीक है। खिले खिले रंग पहने। और इस व्रत को स्त्रियां करती हैं तो देखिए, आपको एक दिन पहले ही अपने बाल धो लेने हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा घर में डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, साफ़ सफाई ना करें, कपड़े ना धोएं ज़्यादा। ये ऐसे कामों में आपको अपना समय आज का व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक बेल डाल ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें कैसा आता है, ठीक है। आपको जैसा भी आता हो आप वैसे बना लें, बस हमारे मन के भाव अच्छे होने चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पर चावलों का आसन दे करके हम माता लक्ष्मी की फ़ोटो को रख रहे हैं। तो वैसे तो आज के दिन जो है कलश की पूजा होती है और लेकिन मैं यहाँ पर माता की फ़ोटो भी रख रही हूँ। आप श्री हरि भगवान विष्णु जी के साथ अगर फ़ोटो है तो वो भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा में फ़ोटो रखती थी माता रानी का, वही फ़ोटो रखा है मैंने। और अगर आपके पास मूर्ति है तो आप माता को स्नान करा लें, उसके बाद उन्हें आप विराजमान करें। उसके बाद चावलों की ढेरी करके हम गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं। तो कोई मूर्ति है वो रख सकते हैं, नहीं तो सुपारी पे आप कलावा लपेट लें। इस विधि से भी आप गणेश जी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, चावल रखे हैं हमने और अष्टदल कमल बनाया है हमने चावलों से। आप यहाँ पे पीले रंग के चावल भी मतलब चावलों को आप कलर कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने लिया है एक कलश। तो कलश हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। उसके ऊपर हम रखेंगे जटा वाला, पानी वाला नारियल। तो देखिए, वैसे हम किसी भी पूजा में नारियल को लिटा करके रखते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इस पूजा में ना नारियल को खड़ा करके ही रखना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए, नारियल पे भी हमने कलावा लपेट लिया है और तिलक कर लिया है। और इसके अलावा अब देखिए, हमने ली है चुनरी। तो 2 चुनरी ली है मैंने यहाँ पे। एक हम कलश को उड़ाएंगे, क्योंकि कलश जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप है, ठीक है। हम माता लक्ष्मी मान के कलश की पूजा करेंगे और एक चुनरी हम यहाँ पर माता को उड़ाएंगे। तो देखिए, हमने कलश को भी चुनरी उड़ा दी है, फूलों की माला पहना दी है। कलश स्थापना जैसे हम हर पूजा में करते हैं वैसे ही हमें करनी है, ठीक है। सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और इत्र डाल सकते हैं आप, लौंग इलायची डाल सकते हैं, ठीक है। और पंचपल्लव लगा लेंगे आप, आम के या अशोक के पत्ते, और कंठ पे आप मौली बांध दें, स्वास्तिक बना दें। उसके बाद देखिए, हमने चावलों की ढेरी पर माता लक्ष्मी जी के चरण रखे हैं। अगर आपके पास चरण ना होना तो फिर आप एक प्लेट में भी उनके रोली से चरण बना सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, हमने दीपक तैयार करना है। तो दीपक में कलावे की बाती ही लगानी है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और दीपक के नीचे भी आपको चावल ज़रूर से रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, सुबह में पूजा के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। संध्या के समय में आप हो सके तो इस दिन नमक ना खाएं, मीठा भोजन करें, क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार के व्रत में भी हम वैसे भी नमक का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब रहती है या कुछ और भी कारण है तो फिर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
और दूसरा ये कि हो सके तो इस दिन अलग से चौकी लगाएं आप माता की और उसी पर आप पूजन करें। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हल्दी से, कुमकुम से माता को तिलक करेंगे। हल्दी आप ज़रूर चढ़ाएं क्योंकि गुरुवार का दिन है। हल्दी से आप चावल भी पीले कर सकते हैं। और इस पूजा में माता महालक्ष्मी की प्रिय वस्तु भी आप रख सकते हैं, जैसे कि गोमती चक्र हो गए और कौड़ी हो गई, कमलगट्टे हो गए, या फिर चांदी के, सोने के सिक्के हो गए, या फिर आप अपने गहनों की भी पूजा इस गुरुवार के व्रत में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबको आप हल्दी चंदन से, कुमकुम से आप तिलक करेंगे। पुष्प अर्पित करें माता महालक्ष्मी को। हमने गुलाब के पुष्प, गणेश जी को भी गुलाब के पुष्प चढ़ाए हैं। ठीक है, हो सके अगर कमल का फूल आपको मिल जाए तो आप ज़रूर से चढ़ाएं। उसके बाद हमें सुहाग सामग्री माता को ज़रूर अर्पित करनी है। तो सुहाग सामग्री आप पहले गुरुवार को भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आखिरी के जो गुरुवार आएगा उसमें भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको सुहाग माता को ज़रूर चढ़ाना है। तो अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं माता रानी को इत्र। तो माता लक्ष्मी को इत्र आप ज़रूर से अर्पित करें। ठीक है, और फ्रेंड्स, अपने घर को बहुत अच्छे से सजाएं। इस दिन आप दरवाजे पर रंगोली बनाएं। माता लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में आते हुए आपको ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम भोग अर्पित कर रहे हैं। तो बताशे माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। इसके अलावा आप मिश्री का भोग भी रख सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है माता लक्ष्मी को। तो मैं यहाँ पे देखिए काजू का भोग लगा रही हूँ। आप यहाँ पे पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, जो भी मेवा मिष्ठान हो। उसके अलावा ऋतुफल जो भी आपको मिल जाए वो आप रखें। मैंने यहाँ पे केले और चीकू रखे हैं। इसके अलावा एक लोटे में हम जल रख देंगे। और अब हमने देखिए यहाँ पे माता के लिए बनाई है चावल की खीर। तो आप खीर ज़रूर बनाएं हो सके तो, क्योंकि माता महालक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। और अगर खीर ना बना सकें तो फिर आप दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इतना कुछ भी ना हो भोग में तो आप गुड़ या बताशे या मिश्री रख कर के भी माता की पूजा कर सकते हैं। माता सिर्फ भाव की भूखी होती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं आरती। ठीक है, तो कपूर से आरती कर रहे हैं। अच्छा, आरती करने से पहले ना आप माता महालक्ष्मी के व्रत की जो किताब आती है ना, वो कथा आप ज़रूर से पढ़ लें। ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल पर भी कथा सुन सकते हैं। और इसके अलावा आप श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर से करें, क्योंकि गुरुवार का दिन है। तो इस तरह से जब हम पूजा करेंगे, और इसके अलावा आप हवन भी कर सकते हैं। हवन ना कर सकें तो कम से कम लौंग कपूर से आरती आप माता की ज़रूर करें। और चौकी आप सुबह में लगा लें। ठीक है, लेकिन अगर आप सुबह में बहुत अच्छे से पूजा ना भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं है, आप कलश की स्थापना कर दें। माता को आप हल्दी कुमकुम से तिलक कर दें, जोत जला दें, भोग आप रख दें थोड़ा सा कुछ। ठीक है, और जो भी पाठ वगैरह आपको करने हैं, मंत्रों के जाप आप आज के दिन जितना हो सके उतना करें। माता महालक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये सारे कार्य आप संध्या के समय में भी कर सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। और संध्या के समय में ही आप खीर का भोग लगाएं माता को। ठीक है, और चौकी आपको उस दिन नहीं हटानी है। चौकी आप अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आप दोबारा से माता की पूजा करेंगे। उसके बाद आप माता की चौकी हटाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2023 में 4 गुरुवार पड़ रहे हैं। ठीक है, अघन मास के चारों ही गुरुवार को आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। मान लीजिए किसी वजह से आपका एक गुरुवार छूट भी जाता है ना, तो आप दूसरे गुरुवार से आप ये पूजा आराधना ज़रूर करें। व्रत हो सके तो ज़रूर करें। और अगर व्रत ना भी कर सकें तो शुद्धता, पवित्रता आप बनाए रखें और माता महालक्ष्मी का पूजन आप ज़रूर से करें। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी की अघन मास में पूजा करने से माता का स्थायी वास होता है। उस घर में माता सदैव के लिए वास करती हैं। दरिद्रता उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती है। तो आप ये व्रत ज़रूर से कर ले। आपकी जो भी मनोकामना है माता लक्ष्मी से विनती करें। तो फ्रेंड्स, पूजा का बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।